ओके चलो। हाँ भैया, आज अपन डिस्कस करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विमा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विमा, और विमा क्या था? किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें, किसके ऊपर? MLT के ऊपर, इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें क्या कहलाती हैं? आपकी विमा कहलाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में बात करें, बल की विमा देखी थी F बराबर ma, और इसकी विमा आई थी m1 L1 t - 2। तो वो MLT के ऊपर चढ़ाई गई घात है। m के ऊपर घात कितनी है? 1, L के ऊपर घात कितनी है? 1, और t के ऊपर घात कितनी है? -2। ये आपके पास में ये घातें हैं, ये घातें क्या कहलाती हैं? विमा कहलाती हैं। हम बात कर रहे थे विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग में शायद हमने पहला एक अनुप्रयोग पढ़ लिया था। पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, विमाओं की सहायता से किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करते हैं। और किसी भी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करने के लिए अपन वहां क्या करते थे? जैसे आपको कोई सूत्र दे रखा है E बराबर mc², इसकी सत्यता की पुष्टि करनी है। देखो इस सूत्र के दो पार्ट होंगे, एक तो NHS पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास? RHS पार्ट होगा। एक बार आपको NHS की विमा निकालनी है, एक बार RHS की विमा निकालनी है। यदि ये दोनों विमाएं परस्पर इक्वल प्राप्त होती हैं तो ये सूत्र या सिद्धांत क्या होगा? आपका सत्य होगा। ठीक है, ऐसा इनका पहला अनुप्रयोग हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे सेकंड अनुप्रयोग। और सेकंड अनुप्रयोग क्या है बेटा? विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जाता है। बेटा एक बार इधर देखें, गर्ल्स आप उतार रहे हैं, ऑनलाइन भी देखेंगे इसको। ऑनलाइन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कुछ भी इस पर लिखा हुआ होगा वहां से उतार लेना। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट आ रहा है। अब देखो, विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। एक मात्रक पद्धति का मतलब क्या हो गया? आप देखो एक बार, आप देखो कोई वस्तु है, उस वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड आपको किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है। इधर देखो, ये मीटर प्रति सेकंड आप किस में चेंज कर रहे हो? किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो। मीटर प्रति सेकंड आपके पास में क्या आ गया? एक मात्रक पद्धति हो गई, ये कोई दूसरी मात्रक पद्धति हो गई आपके पास। आप इस मान को किसी दूसरी भौतिक राशि में चेंज कर रहे हो। ये मान किसी अलग क्वांटिटी के बराबर आएगा, कुछ अलग क्वांटिटी आएगी, वो यहाँ क्या क्वांटिटी आएगी इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। ठीक है ना? चलो मैं इसको लिखता हूँ। देखो लैंग्वेज के रूप में, माना किसी भौतिक राशि का, माना किसी भौतिक राशि का प्रथम मात्रक पद्धति में, प्रथम मात्रक पद्धति में परिमाण n1 एवं मात्रक u1 है। देखो बेटा, कोई राशि है, उस राशि का परिमाण n1 मान लिया और मात्रक मैंने u1 मान लिया। जैसे मैंने अभी बोला, मान लो कुछ बोल दिया 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। ये क्या हो गया? परिमाण। और ये क्या हो गया? मात्रक। ये क्या हो गया? परिमाण। फिजिकल क्वांटिटी, कोई संख्या दे रखी है, ये क्या हो गया? आपका परिमाण हो गया। परिमाण को अपन बोल सकते हैं मात्रा, है ना? और ये क्या आ गया आपके पास में? मात्रक हो गया। मात्रक क्या है?
किलोमीटर पर आवर। हो सकता है कहीं ऐसे बोल दे 200 मीटर प्रति मिनट बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, वो इच्छा है उसकी, ठीक। 200 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब परिमाण तो ये होगा, इसका होगा, और ये क्या होगा आपके पास में, मात्रक होगा। क्या होगा, मात्रक। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने किसी भौतिक राशि का प्रथम मात्रक पद्धति में परिमाण n1 एवं मात्रक u1 है, अतः वह भौतिक राशि क्या होगी, देखो वह भौतिक राशि n1 u1 होगी। उस भौतिक राशि को मैं मान लेता हूं यह भौतिक राशि q है, और q किसके बराबर है, n1 u1 के बराबर है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ये क्या चीज है आपके पास, परिमाण है। ये क्या है, परिमाण, और ये क्या है आपके पास में, मात्रक, ठीक। लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, वैसे ही मैंने समझा दिया आपको। चलो आगे, अब आपको ये वाला मान n1 u1 है, वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। देखो भाई, आप नॉर्मल देखो, कहीं लिखा हुआ है आपका किसी वस्तु का वेग 1 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखोगे तो 1000 मीटर पर सेकंड आएगा, आएगा बेटा। किलोमीटर को आपने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, जब आप किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि यदि पूरी किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलोगे, जैसे ही आपका मात्रक चेंज होगा तो उसका परिमाण चेंज होगा या नहीं होगा, मात्रक चेंज होगा तो श्योर उसका परिमाण भी चेंज होगा। अब परिमाण क्या आएगा उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो मैं मान लेता हूं अब यदि दूसरी मात्रक पद्धति में उस राशि का मापित मान कुछ अलग होगा, वो अलग मैं मान लेता हूं n2 है, एवं उसका मात्रक u2 है, तब वह राशि क्या मिलेगी, वह राशि q थी, ये q किसके बराबर होगी, n2 into u2 के बराबर होगी। ये समीकरण 1 था, अब समीकरण क्या आ गया, 2 आ गया। मैं पहले बोल रहा था, आप देखो पहले मेरे पास कोई भौतिक राशि थी और मैंने लिखा था उसका किसी वस्तु का वेग 1 किलोमीटर पर सेकंड है, ये किसमें चेंज कर दी मैंने, 1000 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये वेग और ये वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी परस्पर समान है या अलग अलग है? एक बार तो एक वस्तु इस वेग से गति कर रही है, एक बार वही वस्तु इस वेग से गति कर रही है, तो दोनों वस्तुओं के वेग समान होंगे या अलग अलग होंगे? समान होंगे। आप देखो ये किसके बराबर है, वेग के बराबर है, ये किसके बराबर है, वेग के बराबर है। ऐसे को भौतिक राशि मैंने q मान ली, ये प्रथम मात्रक पद्धति में q है, वो n1 u1 के बराबर हो गया, और दूसरी भौतिक राशि q n2 u2 के बराबर हो गया, दूसरी मात्रक पद्धति में वही भौतिक राशि होगी ना। अब देखो बेटा, मेरे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताइएगा, n2 है, वो n2 क्या है यहाँ पर, परिमाण। इस भौतिक राशि का क्या हो गया, परिमाण। u2 क्या है, मात्रक है या नहीं, है ना। समीकरण 1 व 2 से बेटा, एक बार अटेंशन से, समीकरण 1 व 2 से जो लोग वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कम से कम 2 बार देखें इसको, तभी समझ आएगा। हाँ, समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भी q के बराबर है, ये भी q के बराबर है ना। q के बराबर n1 u1, q के बराबर n2 u2, श्योर ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, n1 u1 बराबर n2 u2। कोई समस्या है क्या? आपको क्या करना है, ये भौतिक राशि प्रथम मात्रक पद्धति में थी, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है, और दूसरी मात्रक पद्धति में बदलोगे तब ये वाला मान क्या आएगा, n2 का मान कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है,
ये प्रथम भौतिक राशि, प्रथम मात्रक पद्धति में जो राशि थी उसका मात्रक था। आप देखो मैंने विमाएं पढ़ाई थी तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था द्रव्यमान का। द्रव्यमान क्या होता है बेटा? आपका भार, और भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है ना? द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, m फॉर मास होता है। अगर मैं इस द्रव्यमान की विमा लिखूंगा तो क्या आएगी आपके पास में? m1l0 t0 द्रव्यमान। ठीक है ना? यही आएगा। अब देखो अगर मेरे पास कोई राशि है तो उस राशि का मात्रक होगा, और उसका मात्रक है तो उसकी कोई ना कोई विमा भी होगी या नहीं होगी? अब देखो बेटा, ये भौतिक राशि मेरे पास n1 सेम एज इट इज आ गई। इसकी मैं क्या लिख देता हूं? विमा लिखता हूं u1 की। मुझे नहीं पता u1 की विमा क्या आएगी, मैं मान लेता हूं m1 की पावर a l1 की पावर b एंड t1 की पावर क्या मान लेता हूं? c मान लेता हूं। ये जो भौतिक राशि आएगी इसकी विमा ये आ गई, बराबर ये परिमाण एज इट इज आ गया। इसका मान फाइंड आउट करना है। ये कोई भौतिक राशि है, इसकी भी विमा निकालूंगा। तो इसकी विमा में मान लेता हूं m2 की पावर a l2 की पावर b एंड t2 की पावर c मान लिया। मुझे क्या चाहिए था? n2 चाहिए था। क्या चाहिए था? n2। देखो u1 की विमा ये रही एंड u2 की विमा ये रही। लिख देता हूं हर चीज। ये u2 की क्या है? विमा। ठीक है ना? अब देखो मुझे n2 का मान चाहिए तो n2 बराबर सूत्र क्या मिलेगा आपको? n1 u1। एक्चुअली n2 बराबर फॉर्मूला क्या आता है? n1 u1 अपॉन u। देखो यहां से n2 का मान निकालूंगा तो u2 भाग में जाएगा, n1 u1 अपॉन u। लेकिन अब मैंने विमाओं के रूप में लिख दिए तो मान क्या आएगा? देखो n2 बराबर m1 की पावर a l1 की पावर b एंड t1 की पावर c बटा m2 की पावर a l2 की पावर b एंड t2 की पावर c आएगा ना बेटा? इधर देखो इन दोनों की घात समान है क्या? समान है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखो n1 बाहर क्या आ गया आपके पास? m1 कैपिटल m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। यही तो आया है। कोई समस्या? इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? n2 का मान निकाला, u2 का मान भाग दे दिया। अरे यार n2 बराबर क्या आएगा आपका? n1 u1 अपॉन u2। यहां मैंने u1 u2 की विमाएं रख दी ना। अगर मैं आपको एक बार ये बताता हूं कि ये मेरे पास द्रव्यमान है, m और द्रव्यमान ये लेंथ है और ये समय है। अगर मुझे यहाँ द्रव्यमान का मात्रक रखना पड़ा तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होगा या ग्राम होगा या पाउंड होगा। लेंथ या तो किलोमीटर होगी या मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी या फुट होगी ना। ये तो समय तो हमेशा सेकंड में रहेगा या घंटे में हो सकता है या मिनट में हो सकता है। ठीक है ना? अब आपके पास देखो n2 बराबर फाइनली रिलेशन क्या आ गया? m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ये रिजल्ट आपके पास में आया। अगर आप किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलोगे, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलोगे, तब उस दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का परिमाण कितना आएगा। ये तो मेरे पास थ्योरी थी, लेकिन अब मुझे डिस्कस करना है कि गुरुजी बदलेंगे कैसे। बदल के बताओ पहले। ठीक, अब मैं बदल के बताता हूं। देखो मिटा रहा हूं इसको। अगर बच्चे उतारना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से उतार लेना। सेम थ्योरी है। अब देखो बेटा मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं।
कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, DYNE डाइन, डाइन में बदलो। 1 न्यूटन को किस में बदलना है? डाइन में बदलना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं बेटा, न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल। देखो सॉल्यूशन में, चूंकि न्यूटन बल का कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। बेटा मैंने आपको मात्रक की 3 पद्धति पढ़ाई थी, MTS, CGS और FTS, और बाद में उसके चौथी पद्धति पढ़ाई थी SI पद्धति। एक्चुअली MKS पद्धति को आपने संशोधित करके किस में कन्वर्ट किया था? SI। वर्तमान में जो मात्रकों की पद्धति चल रही है वो आपकी कौन सी पद्धति चल रही है? SI पद्धति, ठीक है ना। देखो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जबकि बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। तथा CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, DYNE डाइन होता है, ठीक है ना। पहली प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, गुरुजी हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये न्यूटन है वो बल का मात्रक है? बेटा आप जैसे साइंस में आगे क्लास में चलेंगे, कंटिन्यू रनिंग में चलेंगे, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। हाँ, बल के कहीं लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी संदूक को 5 न्यूटन बल से धक्का देता है, इसका मतलब बल अप्लाई कर रहा है। कितना? 5 न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक हो गया? बल का SI मात्रक हो गया, ठीक है ना। डाइन कैसा मात्रक हो गया? CGS। ये क्या बोल रहा है? न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में। तो मेरे समझ नहीं आ रहा, यहाँ जो मान है वो CGS पद्धति से SI में जा रहा है या SI से CGS में जा रहा है? CGS पद्धति से SI पद्धति में जा रहा है ना। चलो भाई, तब यहाँ भौतिक राशि SI पद्धति से CGS पद्धति में बदलेगी, ठीक है बेटा। चले आगे। अब देखो हमको बदलना क्या है? बल बदलना है। तो सबसे पहले आपको बल की विमा चाहिए, बल की विमा, बल F फॉर फोर्स। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। मैंने विमा पहले पढ़ा चुका हूँ, वहां देखना। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। चले आगे। अब देखो, तब सूत्रानुसार N2 बराबर, यहाँ लास्ट में थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया था, N2 बराबर क्या आया था? N1 और यहाँ कोष्टक में था M1 अपॉन M2 की पावर a, ये था, एंड L1 अपॉन L2 की पावर b, एंड T1 अपॉन T2 की पावर c आया। यहाँ देखो ये m की पावर, ये l की पावर, ये t की पावर है ना, m की पावर, l की पावर, t की पावर है या नहीं? m की पावर कितना है? a। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा बेटा? आप देखो a का मान आया 1, b का मान आया 1 एंड c का मान आया -2। देखो m की घात a, यहाँ m की घात 1, कंपेयर करूंगा a, b का मान 1 एंड c का मान -2 मिलेगा। अब चलो देखो, अब मुझे रूपांतरित मान करने n1 प्रथम भौतिक राशि, जो प्रथम मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का परिमाण कितना था? 1 न्यूटन। एक ही था बेटा, मैंने 1 न्यूटन को डाइन में बदलवा रहा हूँ, ऐसे मैंने बोला 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलवा रहा हूँ। किसमें? ग्राम में। तो ये कौन हो गया आपका n1, ये कौन हो गया u1। यहाँ क्या मान आएगा? वो n2, ये क्या है? u2। इसका मतलब
n2 ये हो गया, n1 ये वाला मान होगा, n1 का मान कितना है आपका 1। चलो देखो n1 का मान मैं लिख देता हूं यहाँ, n1 का मान 1, आपको कितना मान मिलेगा 1 into m1। m क्या होता है आपका, m फॉर मास, द्रव्यमान होता है क्या। SI पद्धति से कौन सी पद्धति में जा रहे हो, CGS में। इसका मतलब ऊपर वाली जो पद्धति आएगी वो SI और नीचे वाली आएगी वो कौन सी होगी, CGS। आप देखो SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, अपॉन कौन सी पद्धति है, CGS। यहाँ क्या आएगा आपके पास, ग्राम है ना। यहाँ A पावर A का मान कितना आ रहा है 1। आगे लेंथ, लंबाई का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा या नहीं होगा। CGS मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। B का मान कितना रख दिया मैंने 1 रखा ना। चलो आगे सेकंड तो एज इट इज रहेगी, सेकंड एज इट इज रहेगी। क्या मान आया बेटा इसका, माइनस आया या नहीं आया। अब देखिएगा n2 बराबर 1 एज इट इज। आपको SI पद्धति को कौन सी पद्धति में कन्वर्ट करना है, CGS में। इसका मतलब ये ऊपर वाले मान चेंज होंगे, ऊपर वाला मान कौन सी पद्धति में, SI में। आपको बदलना किसमें, CGS में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, अपॉन ग्राम आया। इधर देखो 1 मीटर में कितने आएंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर से मारेंगे, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, माइनस आएगा या नहीं आएगा। आप देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। आपको क्या मान मिलेगा, n2 बराबर 1 गुणा ग्राम से ग्राम गया, क्या बच गया 1000, 1000 की पावर 8, 1000। चलो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 100, 100 की पावर 1 100। सेकंड से सेकंड गया 1, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, माइनस क्या बोलूंगा 1 गुणा 1। चलो 1 आ गया। अब देखो मैं यहां से सॉल्व करता हूं, n2 बराबर कितनी जीरो आ गई, 10 की घात 5 आया, 10 की घात 5 मान आया है ना। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं आता है 1 न्यूटन बराबर, चलो हिंदी में लिखता हूं, 1 न्यूटन बराबर क्या मान मिलेगा आपको, 10 की घात 5 डाइन, dy/dt। बोलो कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला मान तो एक फंडामेंटल फिक्स मान हो गया, आपका बुक का एग्जांपल हो गया। आप ऐसे बोलना चाह रहे हैं गुरुजी और कुछ चेंज करके बताओ, थोड़ा देसी जुगाड़ बताओ कि आप इस मेथड से करें और हम डायरेक्ट करके देखें गणित के रूप में, दोनों मान समान आते हैं तब हमको मालूम चलेगा। अब हमको क्या मालूम है, 1 न्यूटन बराबर 1 डाइन होते हैं, नहीं मालूम। अब तो मैं बोलूंगा वही सत्य है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से मैं डाल दूं इसको, देखो ठीक। देखो एग्जांपल, किसी कार का वेग 50 किलोमीटर/आवर है, ठीक है ना, 50 किलोमीटर/आवर है। तब इसका वेग इसमें मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन, आपको क्या चेंज करना है, बल चेंज करना है या वेग चेंज करना है,
वेग चेंज करना है एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में। तो सबसे पहले आपको वेग की विमा लिखनी है। वेग की विमा, वेग की विमा क्या होती है बेटा आपकी m0 l1 t-1, ठीक है ना। वेग की विमा होती है। यहाँ देखो a का मान कितना आएगा 0, b का मान कितना आएगा 1 एंड c का मान कितना आएगा -1 आएगी ना। सूत्र क्या होता है आपका, सूत्रानुसार सूत्र यही होता है ना। अब चलो अब देखो n2 एज इट इज आ गया ना। इधर देखो n1 का मान कितना है यहाँ पर, n1 का मान कितना है 50 है या नहीं। n1 का मान कितना है 50। चलो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 50 मान रख दिया। मैं इसमें करेक्शन करूंगा, संशोधन करूंगा, ठीक है ना। n1 का मान मैंने 50 रख दिया। चलो आगे चलो m1 m2 किलोग्राम ग्राम, ठीक है कोई चेंज नहीं। अब देखो a का मान कितना आ रहा है 0, ठीक है ना। अब देखो लेंथ मीटर सेंटीमीटर नहीं आएगी ना। चलो लेकिन पावर कितनी है b का मान 1, सेम सही है। सेकंड आएगा लेकिन पावर कितनी है बेटा -1 आएगा। यहाँ देखो प्रथम मात्रक पद्धति में क्या था आपका मीटर नहीं था, क्या था किलोमीटर था, तो ये किलोमीटर आ गया। यहाँ कौन था मीटर में कन्वर्ट करा है ना। यहाँ कौन था आपके पास में हावर था। यहाँ कौन आएगा सेकंड आएगा रहेगा और शेष मान होगा। देखो ये मान हम कैसे लिख रहे हैं, जैसा उसने क्वेश्चन में दिया उसी के अनुसार लिख रहे हैं। चलो अब चेंज करता हूँ, नीचे का सारा डाटा चेंज हो जाएगा। नीचे का सारा डाटा चेंज करता हूँ मैं। n2 बराबर 50 एज 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम बटा ग्राम की पावर 0। किलोमीटर किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। यहाँ देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये मीटर है जो रहेगा 1 रहेगा। हावर सेकंड में चेंज करना है, 1 हावर बराबर 3600 सेकंड है ना। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड बटा सेकंड। चले आगे। अब देखो ये आया कितनी पावर है -1। बोलो कोई समस्या। चले आगे। अब बेटा मेरे पास क्या रिलेशन मिलेगा n2 बराबर ग्राम से ग्राम कट गया 1000 की पावर 0। कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी संख्या है, उसकी पावर 0 कितना मान मिलेगा आपको 1। 10 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। चलो 1000 की पावर 0 का मान कितना आएगा आपका 1 आ गया। 50 तो एज इट इज था 1। चलो 1000 यही है ना 1000 की पावर 1 मीटर से मीटर कट गया 1000 आएगा नहीं आएगा। इधर देखो सेकंड से सेकंड कट गया बेटा, ऐसे लिख रहा है 3600 की पावर -1 ऐसे तो आएगा। ये सेकंड से सेकंड गया 3600 की पावर -1 आएगा ना। पक्की बात। आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3600 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या, लिख सकेगा। आप देखो इसको हटाओ, कहीं ऐसे लिखा हुआ है 1/10 की घात 2 है ना। इसको आपको क्या लिखना है नीचे से ऊपर भेजना है। तो 10 की घात -2 होगा या नहीं होगा, होगा ना, होगा। चेंज हो जाके सेम अपना पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/3600 कंफर्म बात होगा। अब देखो इनको सबको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया n2 बराबर 50 गुणा 1000 गुणा 1/36 है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया ना, कितना आ गया आपका, और काट दो, ये 5 और ये 18 है ना। आपका कितना आया 50 गुणा 5/18
इसमें आ गया मीटर पर सेकंड। आप पहले से ही जानते हैं इस बात को कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा कर देते हैं, है ना। नॉर्मल इधर देखो मैथ के रूप में आपका क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर था। आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आवर को सेकंड में चेंज करो, आएगा या नहीं आएगा, बोलो ये वाले मान सेम आया लगाए आए। आपने किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में विमाओं की सहायता से बदला या नहीं, बदल दिया। कोई समस्या, कुछ एग्जाम्पल्स में कल कराऊंगा। धन्यवाद।